दोस्तों, जब बात होती है इन्वेस्टिंग की तो सबसे पहला नाम जो सबके मन में आता है वो है वॉरेन बफेट का। और वॉरेन बफेट आज दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल हैं। हम सब लोग आखिर यही जानना चाहते हैं कि वॉरेन ऐसी क्या स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, उनके ऐसे कौन से प्रिंसिपल हैं जिनका इस्तेमाल करके वो आज तक अमीर बने रहे हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको द वॉरेन बफेट वे बुक से बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्वेस्टिंग के सीक्रेट्स बताने वाला हूँ कि किस तरह वॉरेन बफेट स्टॉक्स को पिक करते हैं और किस तरह वह किसी भी कंपनी के शेयर्स को बाय करने से पहले उसका पूरी तरीके से एनालिसिस करते हैं। और ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत सारे इन्वेस्टिंग के सीक्रेट्स मिलने वाले हैं। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक गिव अवे देने वाला हूँ, हम सभी की फेवरेट कंपनी एप्पल के फ्री स्टॉक्स, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1, बाय ए बिजनेस नॉट स्टॉक्स। अगर आप जॉब करते हो तो आपको इतना तो पता ही होगा कि आप सैलरी से अपने खर्चे तो निकाल सकते हो और एक ठीक ठाक सी लाइफस्टाइल मेंटेन भी कर सकते हो, लेकिन आप अपनी सैलरी के दम पर अमीर तो नहीं बन सकते। क्योंकि जितने भी अमीर लोग हैं वो लोग अपने बिजनेस के दम पर अमीर बने हैं। सब लोगों ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और आज वो अमीर हैं। अब आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग कहेंगे कि हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं है कि हम खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकें, तो क्या हम अमीर नहीं बन सकते क्या? ऐसा नहीं है। हम खुद बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते तो क्या हुआ, हम दूसरों के बिजनेस में तो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं ना। इसलिए यहाँ पर वॉरेन बफेट हमें बोलते हैं कि हमें स्टॉक मार्केट में पैसे लगाने हैं, बट ट्रेडिंग करने के माइंडसेट के साथ नहीं कि आज पैसा लगाया और कल निकाल लिया। अगर आप किसी भी कंपनी का शेयर खरीदते हो तो हमें उस कंपनी के मालिक की तरह सोचना है, क्योंकि आपने उस कंपनी का एक हिस्सा खरीदा है तो अब आप भी उस कंपनी के मालिक हो। तो हमें हमेशा एक ट्रेडर की तरह नहीं बल्कि एक इन्वेस्टर की तरह सोचना है, क्योंकि जब आप एक इन्वेस्टर की तरह सोचने लग जाओगे तो मार्केट के फ्लक्चुएशन से आप उन स्टॉक्स को बेचोगे नहीं और आप उन्हें होल्ड करके रखोगे, और जब मार्केट रिकवर होगा तो आप अच्छा प्रॉफिट अर्न कर लोगे। इसलिए हमें स्टॉक्स को नहीं जबकि एक बिजनेस को बाय करना है। लेसन नंबर 2, फोकस इन्वेस्टिंग। हमने ये कहावत तो सुनी है कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। हमें सारे अंडे एक ही बास्केट में नहीं डालने हैं, क्योंकि अगर एक भी अंडा खराब हुआ तो सारे अंडे को वो खराब कर देगा। तो सब हमें अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने को बोलते हैं कि हमें अपने पोर्टफोलियो में अलग अलग स्टॉक्स खरीद कर रख लेने चाहिए, जिससे अगर एक स्टॉक अच्छा परफॉर्म ना करे तो दूसरा अच्छा प्रॉफिट दे देगा। बट वॉरेन बफेट बोलते हैं कि हमें अपना पोर्टफोलियो ज्यादा भी डाइवर्सिफाई नहीं करना है, नहीं तो आप ज्यादा स्टॉक्स को बाय करने के चक्कर में कुछ ऐसे बिजनेस को बाय कर लोगे जिनके बारे में आपको कोई जानकारी ही नहीं होगी। वॉरेन बोलते हैं कि साल में आप केवल एक स्टॉक ही बाय करो, केवल एक बिजनेस में ही पैसा लगाओ और आपके पोर्टफोलियो में 8 से 10 स्टॉक से ज्यादा नहीं होने चाहिए, नहीं तो आप अपने सारे स्टॉक्स को ट्रैक नहीं कर पाओगे और ज्यादा डाइवर्सिफाई करने के चक्कर में लॉस उठा लोगे। क्योंकि जितने भी अमीर लोग हैं वो मेनली पहले एक ही बिजनेस पर फोकस करते हैं और वो जब धीरे धीरे ग्रो हो जाता है तो उसी के बाद अपना दूसरा बिजनेस बाय करते हैं। इसलिए हमें भी अपने स्टॉक्स को लिमिटेड रखना है। लेसन नंबर 3, बाय व्हाट यू अंडरस्टैंड। वॉरेन बफेट की सबसे अच्छी क्वालिटी यह है कि वो किसी भी ऐसे बिजनेस में पैसा नहीं लगाते जिन्हें वो अच्छे से समझते नहीं हैं। अब चाहे वो स्टॉक्स कितना भी पॉपुलर क्यों ना हो गया हो और वो स्टॉक चाहे कितने भी सस्ते में क्यों ना मिल रहा हो, वॉरेन तब तक उस कंपनी पे पैसा नहीं लगाते हैं जब तक कि उसका बिजनेस मॉडल उन्हें अच्छे से समझ में नहीं आ जाता। वॉरेन बोलते हैं कि आप जो बिजनेस खरीदने वाले हो, क्या आप जानते हो कि वह किस तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं और किस तरह की सर्विस वो लोगों को देते हैं, उनका बिजनेस काम किस तरह करता है, मतलब कि उनके ऑपरेशन किस तरह के हैं, उनके मार्केट में कंपटीशन कितना है, मतलब कि उनके जैसे कितने और बिजनेस मार्केट में हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बिजनेस या कंपनी का मोट क्या है। मोट का मतलब कि ऐसा क्या एडवांटेज है उस कंपनी के पास जो बाकी की कंपनियों के पास नहीं है और जिसके कारण उन्हें मार्केट में कोई भी बीट नहीं कर सकता। मोट किसी भी बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और मोनीश पाबरे ने भी अपनी बुक द धंधो इन्वेस्टर में बताया था कि हमें उन्हीं बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनका मोट बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, मतलब कि उनका मार्केट में कोई कंपटीशन ही ना हो। जैसे वॉरेन ने अपना पैसा कोको कोला, एप्पल जैसी कंपनीज में लगा रखा है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये मार्केट लीडर हैं और ये कंपनी सालों से चली आ रही हैं और आगे भी चलती रहेगी और हमेशा मार्केट लीडर ही रहेगी। वॉरेन बोलते हैं कि जिनके प्रोडक्ट आप यूज करते हो, आप किस कंपनी के बिस्कुट बचपन से खा रहे हो, घर में छोटे मोटे कामों के लिए कौन से प्रोडक्ट यूज करते हो, आप अपने बालों के लिए किस कंपनी का ऑयल यूज करते हो, और जब आप ऐसी छोटी मोटी चीजों को देखोगे, उनके बिजनेस के बारे में जानोगे, तो आपको पता चलेगा कि हमारे आसपास ही इतने सारे प्रोडक्ट हैं जिन्हें हम बचपन से काम में लेते आ रहे हैं और वो बिजनेस सालों से ग्रो हो रहा है और होता ही रहेगा। इसलिए हमें बिजनेस की पहचान करना अच्छे से आना चाहिए। तो अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो तो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना बेहद ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी आप देख रहे होंगे कि मार्केट में करेक्शन की वजह से, स्पेशली यूएस मार्केट में बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे अमेजोन, टेस्ला, फेसबुक, नेटफ्लिक्स, इनके शेयर्स काफी सस्ते में मिल रहे हैं या मान लो कि सेल चल रही है। तो बेसिकली ये वन ऑफ द बेस्ट टाइम है यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का। अब आई नो कि बहुत से लोगों को लगता है कि यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना बहुत ही हेक्टिक
के बहुत सारे चार्जेस होंगे, कमीशन इन्वॉल्व होंगे और कई बार एक स्टॉक्स हजारों डॉलर का होता है। देखो, अगर आप मेरी तरह IND मनी ऐप यूज करते हो यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपको पता होगा कि IND मनी से आप यूएस स्टॉक्स में फ्रैक्शन शेयर्स भी बाय कर सकते हो, मतलब एक स्टॉक्स का एक छोटा सा पार्ट। और IND मनी पे कोई अकाउंट ओपनिंग फीस नहीं है, 0 कमीशन है और 0 ब्रोकरेज है, ताकि आप एक स्मॉल अमाउंट से भी अपनी फेवरेट यूएस कंपनीज में इन्वेस्ट कर सको। और मैं आपको IND मनी के साथ मिलके एप्पल के 750 रुपए के स्टॉक्स बिल्कुल फ्री में दे रहा हूँ। आपको बस IND मनी ऐप डाउनलोड करना है डिस्क्रिप्शन लिंक से और उस पर साइन अप करना है और अपना फ्री यूएस स्टॉक्स अकाउंट फर्स्ट टाइम फंड करने पर आपको 750 रुपए के एप्पल के स्टॉक्स फ्री में मिलेंगे। तो डू नॉट मिस द अपॉर्चुनिटी, बाद में रिग्रेट करोगे। अपार्ट फ्रॉम द यूएस स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट, IND मनी आपकी सारी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट जैसे इंडियन स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, FDs, यहाँ तक कि आपके सेविंग्स अकाउंट और क्रेडिट कार्ड को भी एक ही जगह पर ट्रैक करता है। आपको बस IND मनी को ऑटो ट्रैकिंग परमिशन देनी है और आपकी सारी इन्वेस्टमेंट आप एक प्लेटफॉर्म पर ट्रैक कर पाओगे। अब आता है लेसन नंबर 4, मैनेजमेंट क्वालिटी। वॉरेन बोलते हैं कि अगर आपने यह चूज कर लिया है कि ये बिजनेस को मैं अच्छे से जानता हूँ क्योंकि इसके प्रोडक्ट सालों से चले आ रहे हैं और हर कोई इनके प्रोडक्ट काम में लेता है, तो अब आप उसमें पैसा लगाना चाहते हो। बट उससे पहले वॉरेन हमें उस बिजनेस के मैनेजमेंट के बारे में जानने को बोलते हैं। वॉरेन का मानना है कि अगर प्रोडक्ट चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर मैनेजमेंट सही नहीं है तो बिजनेस कभी भी डूब सकता है और आपका लगाया हुआ सारा पैसा भी। आपको ये देखना है कि मैनेजमेंट कहीं कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा है या फिर कोई इंपॉर्टेंट बात वो अपने शेयर होल्डर से छिपा तो नहीं रहा जिसका रिजल्ट आगे चलकर अच्छा नहीं होने वाला हो। इसलिए वॉरेन पैसा लगाने से पहले उस बिजनेस के सारे टॉप मैनेजमेंट के बारे में जानते हैं कि उनकी थिंकिंग क्या है, वो अपने बिजनेस के फ्यूचर के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या मैनेजमेंट अपनी खुद की गलतियां मानता है या फिर नहीं। हो सकता है कि कोई नया प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च किया हो और वो फेल हो गया हो, तो ऐसे टाइम पर मैनेजमेंट खुद की गलती मानता है या फिर दूसरों को ब्लेम करता है। तो इसलिए मैनेजमेंट किस तरह का है हमें उसके बारे में जानना जरूरी है। अब आता है लेसन नंबर 5, फाइनेंशियल क्वालिटी। वॉरेन हमें बोलते हैं कि कंपनी का मैनेजमेंट देखने के बाद आपको उसके फाइनेंस के बारे में पता होना चाहिए कि उस कंपनी का डेट कितना है, मतलब कि उसने कितना कर्जा ले रखा है। अगर वो ज्यादा नहीं है तो काफी चांसेस है कि वो लॉन्ग रन में काफी अच्छा ग्रोथ करने वाली है। और साथ ही साथ उस कंपनी के पास रिजर्व में कितना फंड पड़ा हुआ है ताकि काम आने पर वह उस फंड को काम में ले सके। और कंपनी ने लास्ट 5-10 सालों में कितना प्रॉफिट अर्न किया है और उस अर्न किए हुए प्रॉफिट का उन्होंने क्या किया, क्या उन्होंने उस प्रॉफिट को वापस से अपने बिजनेस की ग्रोथ में री इन्वेस्ट कर दिया या फिर अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड में पे किया है। तो जब आप इन सब की जानकारी ले लोगे तो आपको उस कंपनी के बारे में सारी फाइनेंशियल जानकारी हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि वो कंपनी फाइनेंशियली कितनी स्ट्रॉन्ग है। लेसन नंबर 6, वैल्यूएशन ऑफ ए बिजनेस। वॉरेन बोलते हैं कि अगर आप किसी स्टॉक्स को महंगे में खरीद लेते हो तो चाहे वो कितनी भी अच्छी कंपनी का क्यों ना हो, आपको उसे सस्ते में ही खरीदना है। वॉरेन उस कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते थे कि उस कंपनी का एक्चुअल प्राइस क्या हो सकती है और उसके हिसाब से खरीदते थे। कंपनी को उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम में खरीदना वॉरेन को उनके मेंटर बेंजामिन ग्राहम ने बताया था, जिसका इस्तेमाल वॉरेन आज तक करते आए हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी स्टॉक्स की वैल्यू 100 रुपए है और वो स्टॉक्स अगर आपको 110 रुपए में मिल रहा है तो आपको उसे कभी भी नहीं खरीदना है और आपको तब तक वेट करना है जब तक कि उसकी प्राइस 60-70 रुपए ना हो जाए। बट कई लोगों को लगेगा कि अगर प्राइस 90 भी आ जाए तो क्या हुआ, तब भी तो हम उसे बाय कर सकते हैं और हमें प्रॉफिट तो हो ही जाएगा। बट वॉरेन ने एक और प्रिंसिपल बेंजामिन ग्राहम से सीखा था, वो था मार्जिन ऑफ सेफ्टी का। मतलब कि आप मान लो कि आपने इस बिजनेस की इंटरेस्टिंग वैल्यू निकाल ली है, बट वो एग्जैक्ट नहीं हो सकती क्योंकि आप कभी भी किसी भी बिजनेस की एग्जैक्ट वैल्यूएशन नहीं निकाल सकते। हम बस एक एस्टिमेट लगा सकते हैं, इसलिए वह 100 रुपए एक एस्टिमेशन हो सकता है। कल उसका प्राइस 80 रुपए भी आ गया, अगर हमने उसे 60-70 रुपए में खरीदा है तो हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी रहेगी, जिससे कि हम कभी भी उस बिजनेस में लॉस नहीं लेने वाले हैं। तो अब इस वीडियो के कंक्लूजन पे आया जाए तो वॉरेन बफेट देखा जाए तो किसी भी कंपनी को खरीदने से पहले उस कंपनी की अच्छे से एनालिसिस करते हैं, क्या कंपनी अगले 10-15 सालों में चलने वाली है या फिर नहीं। और वो किसी भी बिजनेस में तब तक इन्वेस्ट नहीं करते हैं जब तक वो उस कंपनी को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। अब चाहे उसके लिए उन्हें 1-2 साल का वेट ही क्यों ना करना पड़े, वो जबरदस्ती किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। और वॉरेन बोलते हैं कि आपको केवल अपनी पूरी लाइफ में 5-10 अच्छी कंपनियों में ही इन्वेस्ट करना है, क्योंकि अगर आप कुछ ज्यादा ही अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर लोगे तो उसमें बेशक कुछ 4-5 ऐसी कंपनियां होगी जिनके बिजनेस मॉडल को आप जानते नहीं होंगे और वो आगे चलकर आपको लॉस देने वाली है। इसलिए आपको वेट करना है, लॉन्ग टर्म विजन रखना है, क्योंकि
अगर आपके पोर्टफोलियो में 4-5 अच्छी कंपनियां होगी तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने उस बिजनेस को अच्छे से स्टडी किया है, उनके मैनेजमेंट के बारे में अच्छे से जानकारी ली है और ये भी जानते हो कि उनके प्रोडक्ट और सर्विसेज कैसी हैं। तो आपको मार्केट को बिल्कुल भी नहीं देखना है कि वो किस तरह रोज परफॉर्म कर रही है, चाहे मार्केट कितना भी फ्लक्चुएट हो रहा हो। आपको तसल्ली से बैठे रहना है, क्योंकि लॉन्ग रन में आप प्रॉफिट ही कमाने वाले हो। और वॉरेन एक और अच्छी लाइन बोलते हैं, व्हेन यू बाय अ गुड कंपनी होल्ड इट फॉरएवर। मतलब कि अगर आपने एक ऐसी कंपनी चुन ली है जो ये सारे प्रिंसिपल पर खरा उतर रही है, तो आपको उसे हमेशा के लिए होल्ड करके रखना है, उसे बेचना नहीं है। उसे ऐसे ट्रीट करना है जैसे वो कंपनी आपने खुद ने शुरू की हो, क्योंकि अगर आप उसे लंबे टाइम तक होल्ड करके नहीं रखोगे तो इतनी मेहनत करने का फायदा ही क्या, और शॉर्ट टर्म में कोई भी बिजनेस आपको अमीर नहीं बनाने वाला है। तो दोस्तों ये थे कुछ इंटरेस्टिंग लेसन इस अमेजिंग बुक से, जो हमें वॉरेन बफेट के इन्वेस्टिंग के प्रिंसिपल के बारे में सिखाती है, जिनका यूज करके वॉरेन बफेट आज भी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल है और आई एम श्योर कि आगे भी रहेंगे। तो अगर आप भी अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी शुरू करना चाहते हो तो इन प्रिंसिपल का इस्तेमाल जरूर करिएगा। और दोस्तों IND मनी ऐप एकदम सेफ है और इसे 4 मिलियन से भी ज्यादा इंडियन यूज कर रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन लिंक से इस ऐप को डाउनलोड करें और अपने एप्पल के फ्री शेयर्स क्लेम करें। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से लोगों तक शेयर करें, ताकि बाकी लोगों को भी इन्वेस्टिंग के बारे में नॉलेज हो सके। और अगर आप इसी तरह के वीडियोस चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप किसी भी टॉपिक या बुक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।